मालिनी का कैंसर से देहांत हो गया तो आनंद बच्चों की खातिर विदेश चला गया और उनकी जिम्मेदारी बड़े भैया पर छोड़ गया। हर महीने वो भैया को पैसे भेजता ताकि बच्चों की देखभाल अच्छी तरह हो सके। लेकिन बच्चियां तो कड़ाके की सर्दी में बिस्तर के बिना आंगन में पड़ी होती और भैया के बेटे उन्हें परेशान करते। एक रात आनंद को सपने में बच्चियों की चीखें सुनाई दी तो वो घबरा कर तुरंत घर लौटा। जब वो कड़ाके की सर्दी में घर में आया तो आंगन में नज़र पड़ते ही उसकी आत्मा कांप गई। माँ उठ जाइए ना प्लीज़, आंखें खोलिए, हम आपको तंग नहीं करेंगे, बस एक बार देख लो हमें। छोटी बच्ची माँ के सफ़ेद कफन से लिपटकर सिसक रही थी। उसके नन्हे हाथ कपड़े को इस तरह पकड़े हुए थे जैसे अगर उसने छोड़ दिया तो माँ सचमुच कहीं चली जाएंगी। बड़ी बहन भी पास बैठी थी, आंखों में आंसू सूख चुके थे। वो बार बार माँ के चेहरे की तरफ देखती और धीमी आवाज़ में कहती, माँ आपको तो बस बुखार था ना, कल तक तो आप हंस रही थीं, फिर आप आज क्यों नहीं बोल रही? आपने कहा था मैं स्कूल जाऊंगी तो आप मेरे लिए चूड़ियाँ लाएंगी, अब कौन लाएगा? बच्चों का रोना और तड़पना देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में आंसू बह रहे थे। आनंद कुछ सदम कदम की दूरी पर खड़ा ये दृश्य देख रहा था। उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। वो अपनी ही सांसों का बोझ नहीं उठा पा रहा था। मालिनी का बेजान शरीर सामने था, मगर इससे ज़्यादा दर्दनाक दृश्य उसकी बच्चियों की हालत थी। वो आगे बढ़ा तो छोटी बच्ची ने उसकी टांगों से लिपटकर कहा, पापा माँ से कहो ना उठ जाए, आप कहेंगे तो वो मान जाएंगी, वो तो आपकी बात कभी नहीं टालती। आनंद ने झुककर बच्ची को उठाया, उसका गला भराया। शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसने बच्ची को सीने से लगाया और कांपती आवाज़ में कहा, बेटा माँ बहुत थक गई हैं, वो सो गई हैं, अभी थोड़ी देर आराम करेंगी, तो मेरे पास आ जाओ, पापा है ना? बड़ी बच्ची ने आंखें उठाकर उसे देखा, उसकी नज़रों में सवाल था। वो धीरे से बोली, पापा माँ सोई नहीं है, वो हमें छोड़कर जा रही है ना? आप झूठ मत बोलिए, कल माँ कह रही थी कि अगर मैं मर गई तो तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। उन्होंने क्यों कहा था ऐसा? आनंद ने आंखें बंद कर लीं। उसके अंदर जैसे कुछ टूटकर बिखर गया। उसने बड़ी बच्ची के सिर पर हाथ रखा और कहा, नहीं बेटा, तुम्हारी माँ कहीं नहीं जा रही, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी, तुम्हारे दिल में, तुम्हारी प्रार्थनाओं में। पापा वादा करते हैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। थोड़ी देर में घर में मंत्रों का उच्चारण गूंज उठा और मालिनी की अर्थी उठा ली गई। इसके साथ ही बच्चियों की चीख पुकार का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया था। वो दहाड़े मार मार कर रो रही थीं। रिश्तेदार उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो किसी से संभल भी नहीं रही थीं। अंतिम संस्कार के बाद घर बिल्कुल सुनसान हो गया। वही दीवारें, वही आंगन, मगर मालिनी की आवाज़ कहीं गुम हो चुकी थी। रसोई में चूल्हा ठंडा पड़ा था। कमरे में मालिनी की दवाइयों की गंध फैली हुई थी। आनंद अब जब इस कमरे में आया तो उसके कदम लड़खड़ा गए। बिस्तर के पास पड़ी कुर्सी पर बैठकर वो फूट फूट कर रो पड़ा। उसने अपने आंसू पोंछे और खुद से कहा कि अब उसे मजबूत बनना है। उसकी बच्चियां उसकी तरफ देख रही थीं। अगर वो हिम्मत हार गया तो बच्चों को हिम्मत कौन देगा? रात को बच्चियां उसके पास लेट गईं। छोटी बच्ची बार बार चौंक जाती और कहती, पापा माँ आवाज़ें दे रही हैं। बड़ी बच्ची खामोश थी, मगर उसकी आंखों से आंसू तकिए में समा रहे थे। आनंद ने दोनों को बाहों में भींचा और धीरे धीरे कहानियां सुनाने लगा। वो खुद भी नहीं जानता था कि वो क्या बोल रहा है, मगर वो चाहता था कि बच्चियों को ज़रा शांति मिल जाए। दिन बीतते गए मगर हालात बेहतर न हुए। इलाज पर सब कुछ खत्म हो चुका था। नौकरी इतनी अच्छी नहीं थी कि दो बच्चियों को संभाल सकता। हर रात वो छत को देखकर सोचता कि क्या करे। आखिरकार उसने वो फैसला किया जिसने उसका दिल चीर कर रख दिया। विदेश जाना। उसने खुद से कहा कि ये जुदाई कुछ समय के लिए है। वो पैसे कमाएगा और अपनी बच्चियों को बेहतर ज़िंदगी देगा। जाने से एक दिन पहले उसने बच्चियों को पास बिठाया और कहा, पापा कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, तुम दोनों अच्छी बच्चियां बनकर रहना, पापा तुम्हारे लिए सब कुछ लाएंगे। छोटी बच्ची तुरंत बोली, मुझे तो माँ वापस चाहिए। आनंद ने आंखें झुका लीं और कहा, पापा भी यही चाहते हैं बेटा। उस पल आनंद को एहसास हुआ कि उसने सिर्फ अपनी पत्नी को नहीं खोया, बल्कि अब उसे रोज़ रोज़ अपनी बच्चियों से बिछड़ने का दर्द भी सहना होगा।
मगर वो जानता था कि अगर उसने ये त्याग ना किया तो इन नन्ही जानों का भविष्य सचमुच अंधेरे में डूब जाएगा। मालिनी की मृत्यु के बाद वो घर जैसे सांस लेना भूल गया था। कैंसर ने सिर्फ मालिनी को नहीं मारा था, बल्कि उसने एक पति का सुकून और 2 मासूम बच्चियों का साया भी छीन लिया था। मालिनी के जाने के बाद उसके लिए घर में रुकना संभव न था। रोजगार सीमित था और इलाज पर सब कुछ खत्म हो चुका था। उसने बहुत सोच विचार के बाद विदेश जाने का फैसला किया। दिल खून के आंसू रो रहा था। उसने बच्चियों को अपने बड़े भैया के भरोसे छोड़ा। भैया ने ऊपरी तौर पर हमदर्दी दिखाई और कहा कि चिंता न करो, ये भी मेरी बेटियां हैं, ये मेरी भी बेटियां हैं। आनंद ने हर महीने नियम से पैसे भेजना शुरू कर दिए। वो समझता था कि पैसे भेज देने से उसकी जिम्मेदारी पूरी हो रही है। वो दूर बैठा यही सोचकर खुद को तसल्ली देता कि उसकी बेटियां सुरक्षित हाथों में हैं। भैया से बेहतर इन बच्चियों का ख्याल कोई भी नहीं रख सकता। उसे क्या मालूम था कि जिन हाथों पर वो विश्वास कर रहा है, वही हाथ इन मासूमों के लिए मुसीबत बन जाएंगे। भैया का घर बड़ा था मगर दिल छोटा। बच्चियों के लिए इस घर में न जगह थी न प्रेम। सर्दियों के आने के साथ ही हालात और भी ख़राब हो गए। बच्चियों को घर के आंगन में सुला दिया जाता। इनके लिए ना बिस्तर था न रज़ाई। रात की सर्दी में वो एक दूसरे से लिपट कर सोती थीं। इनके होठ नीले पड़ जाते और हाथ कांपते, मगर किसी को दया ना आती। भैया की पत्नी अक्सर कहती कि हमने इनको पाला हुआ है, एहसान कर रहे हैं। पैसे तो इनका बाप भेज देता है, मगर इनकी देखभाल तो हमें करनी पड़ती है, ख्याल तो हमें रखना पड़ता है। 24 घंटे इनकी चौकीदारी तो हमें ही करनी पड़ती है। पैदा करना कौन सा तीर मारना होता है, असल जिम्मेदारी तो पालना ही होती है, और वो हम निभा रहे हैं। मगर वो नहीं जानती थी कि जिम्मेदारी के नाम पर वो बच्चियों से बिल्कुल लापरवाह हो चुकी हैं, और बच्चियों के साथ क्या कुछ हो रहा है। भैया के बेटे बहुत बदतमीज़ थे। वो कभी रास्ता रोक लेते, कभी डराने की कोशिश करते। बच्चियां डर से चीख उठती तो इन पर ही आरोप डाल दिया जाता कि बदतमीज़ हैं, शोर मचाती हैं। किसी ने ये ना सोचा कि अगर बच्चे चीख रहे हैं तो ज़रूर कोई तकलीफ़ है। बच्चियों ने 1-2 बार अपनी ताई जी से शिकायत करने की कोशिश भी की। कहने लगी, भैया हमें डांटते हैं और डराते हैं। लेकिन ताई जी ने उल्टा थप्पड़ बच्ची के मुंह पर दे मारा और कहने लगी, नीच, मेरे बच्चों पर इल्ज़ाम लगाती है। सारी ज़िंदगी तुम्हारी माँ ने मेरे साथ अपनी जलन और ईर्ष्या निकाली, और अब तुम रही सही कसर पूरी कर रही हो। बाप खुद तो दूर प्रदेश में जाकर बैठ गया और इन मुसीबतों को हमारे सिर पर छोड़ गया है, जो हमारे ही सिर में धूल डालने पर तुली हुई हैं। मैं करती हूँ तुम्हारे बाप को फ़ोन, उससे कहती हूँ कि आ जाओ और अपनी बच्चियों का बोझ खुद ही उठाओ। भाई, एक हम इनकी जिम्मेदारी पूरी करें और दूसरा बदनाम हो, ये कहाँ का न्याय है। बच्चों की शिकायत के जवाब में ताई जी ने इतना कठोर स्वर अपनाया था कि बच्चियां बहुत डर गई थीं, और दोबारा तय कर लिया कि वो ताई जी से उनके बेटों की कोई भी शिकायत नहीं करेंगी। एक रात सर्दी अपने चरम पर थी। आसमान पर बादल थे और हवा में बर्फ जैसी ठंडक थी। बच्चियां हमेशा की तरह आंगन में ज़मीन पर लेटी थीं। उनके पास एक पुरानी चादर थी जो सर्दी को रोकने के बजाय और बढ़ा देती थी। उसी रात भैया के बेटे एक बार फिर आए। बच्चियों ने डरकर चीख मारी। चीख इतनी तेज थी कि जैसे आत्मा पुकार उठी हो। उसी पल हजारों मील दूर आनंद नींद से हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसके कानों में बच्चियों की चीखें गूंज रही थीं। पसीना उसके माथे से बह रहा था। दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। उसने दोबारा सोने की कोशिश की, मगर आंखों के सामने वही दृश्य घूमता रहा। उसने उसी समय फैसला कर लिया कि वो एक पल भी और दूर नहीं रह सकता। अगली फ्लाइट से वो भारत वापस रवाना हो गया। जब आनंद सर्द रात में अपने घर पहुंचा तो दरवाज़ा खोलते उसके कदम रुक गए। आंगन पर नज़र पड़ते ही उसकी आत्मा कांप गई। उसकी बच्चियां ज़मीन पर अकड़कर सो रही थीं। उनके हाथ सर्दी से नीले पड़ चुके थे, चेहरे पीले और आंखों के नीचे काले घेरे थे। उसने कांपते हाथों से उन्हें उठाया तो उनके शरीर बर्फ की तरह ठंडे थे। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने खुद को कोसा कि उसने कैसे अपनी बच्चियों को ऐसे लोगों के हवाले कर दिया। घर वाले भी अपने कमरों से बाहर आ गए। भैया ने बिना शर्मिंदा हुए कहा कि ये तो ज़िद्दी हैं, अंदर सोना नहीं चाहती। आनंद ने पहली बार अपने भाई को
इस नज़र से देखा जैसे वो उसे पहचानता ही ना हो। उसने बच्चियों को सीने से लगाया और अंदर ले आया। बच्चियां पिता को देखकर रोने लगीं। उनके आंसू जैसे बरसों का दुख बहा रहे हों। उन्होंने हिचकिचाते हुए सच बताया कि उनके साथ क्या क्या होता रहा है। आनंद का खून खौल उठा। उसने भैया को आईना दिखाया। उसने कहा कि तुमने सिर्फ मेरे भरोसे को नहीं तोड़ा, बल्कि इंसानियत को भी शर्मिंदा किया है। मैंने तुम्हें पैसे भेजे थे, बच्चियों का सौदा नहीं किया था। उस रात आनंद ने फैसला कर लिया कि वो अपनी बच्चियों को दोबारा किसी की दया पर नहीं छोड़ेगा। अगले दिन उसने बच्चियों को साथ लिया और एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। उसने अपनी नौकरी छोड़ने की बजाय बच्चियों को अपने साथ ले जाने का इंतज़ाम किया। शुरू में कठिनाइयाँ आईं, मगर वो खुश था क्योंकि उसकी बच्चियाँ सुरक्षित थीं। वो खुद उन्हें स्कूल छोड़ता, खुद उनके बाल बनाता, खुद उनके आंसू पोंछता। वो समझ चुका था कि माता पिता की कमी कोई और पूरी नहीं कर सकता। समय बीतता गया। बच्चियाँ पिता का प्यार पाकर साहसी बनी। उन्होंने ज़िंदगी की कड़वाहट से सीखा, मगर नफरत नहीं पाली। उन्होंने फैसला किया कि वो कभी किसी कमज़ोर के साथ वही व्यवहार नहीं करेंगी जो उनके साथ हुआ था। आनंद जब उन्हें कामयाब देखता तो उसकी आंखें भीग जातीं। वो जानता था कि उसने देर से मगर सही फैसला किया। वो बाहर जाने की कोशिशें करता रहा। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब आनंद अपनी दोनों बेटियों आकांक्षा और अनीशा को अपने साथ विदेश ले गया। एयरपोर्ट पर आकांक्षा ने पिता का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में डर भी था। अनीशा बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे डर रही हो कहीं कोई आवाज़ देकर आकर फिर उन्हें ना रोक ले। आनंद ने झुककर कहा, अब कोई तुम्हें अलग नहीं करेगा, पापा तुम्हारे साथ हैं हमेशा। नए देश में ज़िंदगी आसान न थी, भाषा अनजानी थी, लोग अजनबी थे, मगर आकांक्षा और अनीशा ने एक चीज़ समान थी सीखने की लगन। आकांक्षा पढ़ाई में असाधारण रूप से होशियार थी। शिक्षक उसकी मेहनत और सवाल पूछने की आदत से प्रभावित होते। वो अक्सर लाइब्रेरी में बैठी नजर आती। अनीशा शुरू से ही कोमल हृदय की थी। अगर कोई बीमार होता तो सबसे पहले उसके पास जाती। स्कूल में जब भी प्राथमिक चिकित्सा की बात आती, वो सबसे आगे होती। उसके शिक्षक एक दिन आनंद से बोले, आपकी बेटी में डॉक्टर बनने के सारे लक्षण मौजूद हैं। आनंद की आंखें भर आईं। उसने मन ही मन मालिनी को याद किया और सोचा, काश वो ये दिन देख पाती। साल बीतते गए। दोनों बहनें प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने लगीं। आकांक्षा ने एक अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक प्रतियोगिता जीती और मंच पर खड़े होकर अपने देश का नाम लिया। हाल तालियों से गूंज उठा। अनीशा ने मेडिकल स्कॉलरशिप हासिल की। न्यूज़पेपर्स में उनकी तस्वीरें छपी। आनंद जब ऑफिस जाता तो लोग गर्व से कहते, यह आपकी बेटियां हैं ना। वो मुस्कुराकर सिर हिला देता, मगर इस मुस्कुराहट के पीछे कितने जख्म छुपे थे, ये सिर्फ वो जानता था। शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों बहनों ने एक फैसला किया। आकांक्षा ने कहा, पापा हमें वापस जाना है। आनंद चौंक गया। उसने पूछा, क्यों बेटा, यहाँ सब कुछ तो है। आकांक्षा ने धीमे स्वर में कहा, वहाँ बहुत सी आकांक्षा हैं, बहुत सी अनीशा हैं जो आंगन में सोती हैं, जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। वापसी पर आकांक्षा ने लड़कियों के लिए एक अनाथालय शुरू किया। ऐसा अनाथालय जहाँ सिर्फ छत नहीं बल्कि सुरक्षा भी थी, शिक्षा भी थी, प्रेम भी। वो हर बच्ची को खुद गोद में बिठाकर कहती, तुम अकेली नहीं हो, तुम मजबूत हो, तुम कीमती हो। अनीशा ने मेडिकल कॉलेज पूरा करके डॉक्टर के तौर पर काम शुरू किया। वो ख़ास तौर पर उन इलाकों में जाती जहाँ गरीब औरतें इलाज से वंचित थीं। वो कहती थी, बीमारी से ज़्यादा खतरनाक खामोशी होती है। मैं खामोश नहीं रहूँगी। अक्सर शाम को दोनों बहनें अनाथालय के आंगन में बैठती। बच्चे आंगन में सोते, मगर अब फर्श पर कंबल बिछे होते। आकांक्षा आसमान की तरफ देखकर कहती, माँ देख रही होंगी ना। अनीशा मुस्कुराकर जवाब देती, हाँ देख रही होंगी, और पापा पर गर्व भी कर रही होंगी। आकांक्षा को अब पहचान मिलने लगी थी। उसका नाम सिर्फ अनाथालय की दीवारों तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि उसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनी जाने लगी थी। कभी किसी शैक्षिक सेमिनार में उसे मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जाता, तो कभी किसी सामाजिक संस्था के कार्यक्रम में उसकी मिसाल दी जाती। लोग उसका संघर्ष सुनकर प्रभावित होते
और कहते कि ये लड़की सिर्फ एक संस्था नहीं चला रही, बल्कि इंसानियत को जिंदा रखे हुए है। आकांक्षा हर दावत में एक ही बात दोहराती कि मैं किसी ऊंचे घराने से नहीं आई, मैं उस आंगन से आई हूँ जहाँ सर्दी में बच्चियाँ ज़मीन पर सोती हैं। उसकी बातों में दुख भी होता और हौसला भी। शायद इसी सच्चाई ने उसे दूसरों से अलग बना दिया था। इसी सिलसिले में एक दिन उसे एक वृद्धाश्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया। मकसद ये था कि वो वहाँ बुजुर्गों से मिले और नौजवान पीढ़ी को ये संदेश दे कि माता पिता और बुजुर्ग बोझ नहीं होते। आकांक्षा ने बिना किसी संकोच के निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उसे अंदाज़ा नहीं था कि ये जगह उसके अतीत का सबसे कड़वा दरवाज़ा खोलने वाली है। जब वो वृद्धाश्रम के आंगन में दाखिल हुई तो माहौल शांत था। सफ़ेद बालों वाले पुरुष और महिलाएं बेंचों पर बैठे थे। कुछ की आंखों में इंतज़ार था और कुछ की नज़रों में थकान। आकांक्षा धीरे धीरे चल रही थी कि अचानक उसकी नज़र एक कमज़ोर सी औरत पर पड़ी। झुर्रियों भरा चेहरा, आंखों में वही सख्ती, मगर अब बेबसी में लिपटी हुई। आकांक्षा के कदम रुक गए, दिल जोर से धड़का। यह चेहरा वो कभी नहीं भूली थी। ये उसकी ताई जी थी, वही ताई जी जिसने उस दिन उसे थप्पड़ मारा था जब उसने बेटों की बदतमीजी पर सवाल उठाया था। वही ताई जी जिसने कहा था कि ये घर हमारे बेटों का है, तुम बाप बेटी जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ। वही ताई जी जिसने सर्द रात में उसे आंगन में सोने पर मजबूर कर दिया था। आकांक्षा के हाथ कांपने लगे, उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने नज़रें फेरने की कोशिश की, मगर जैसे किस्मत ने उसे वहीं रोक लिया हो। उसी पल एक और बुजुर्ग पुरुष सामने वाली कुर्सी पर दिखाई दिया। कमज़ोर शरीर, झुकी हुई कमर, ये उसके ताऊजी थे। वो ताऊजी जिसके बेटों पर उन्हें नाज था। वो कहते थे, हमारे बेटे हमारे बुढ़ापे का सहारा हैं। आकांक्षा के दिमाग में वो दिन बिजली की तरह कौंध गया जब ताऊ ताई ने उन्हें अपमानित करके आंगन में सुलाया था, जब उसने अनीशा का हाथ पकड़कर पूरी रात आंगन में गुजारी थी। उस दिन उसने पहली बार सीखा था कि खून के रिश्ते हमेशा सुरक्षा नहीं बनते, बल्कि कई खून के रिश्ते तो हमें कष्ट देने में हर हद पार कर जाते हैं। कार्यक्रम शुरू हुआ। मेज़बान ने आकांक्षा का परिचय करवाया, उसका संघर्ष बताया। हाल तालियों से गूंज उठा। आकांक्षा माइक के सामने खड़ी हुई, मगर उसकी नज़रें बार बार उस कोने की तरफ जा रही थीं जहाँ ताऊ ताई खामोश बैठे थे। ताई जी ने सिर उठाकर आकांक्षा को देखा। एक पल के लिए उनकी आंखों में पहचान उभरी, फिर तुरंत नज़रें झुक गईं। आकांक्षा ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ मजबूत थी, मगर दिल के अंदर तूफान उठा था। उसने कहा कि कुछ बुजुर्ग यहाँ इसलिए हैं कि इनके बच्चों ने इन्हें समय पर अनदेखा किया, कुछ इसलिए कि संतान ने इनसे मुंह मोड़ लिया, और कुछ इसलिए कि जब इनके पास ताकत थी उन्होंने न्याय नहीं किया। अब समय ने इन्हें यहाँ ला खड़ा किया है। हॉल में सन्नाटा छा गया। ताऊजी ने बेचैनी से करवट बदली। ताई जी के हाथ कांपने लगे। आकांक्षा ने बात जारी रखी। उसने कहा, मैंने सीखा है कि पाप का हिसाब तुरंत नहीं होता, समय लेता है, मगर जब आता है तो इंसान को अपने ही फैसलों के सामने खड़ा कर देता है। कार्यक्रम के बाद आकांक्षा बुजुर्गों से मिलने लगी। जब वो ताऊ ताई के सामने रुकी तो पल भर को खामोशी छा गई। ताई जी ने कांपती आवाज़ में कहा, आकांक्षा। ये नाम जैसे उनके गले में अटक गया हो। आकांक्षा ने ना मुस्कुराहट दिखाई, ना गुस्सा, बस इतना कहा, नमस्ते। ताऊ जी ने नज़रें उठाकर कहा, हमें नहीं मालूम था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। आकांक्षा ने धीमे स्वर में जवाब दिया, मुझे भी नहीं मालूम था कि न्याय इस तरह सामने आएगा। ताई जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आकांक्षा ने सिर हिलाकर कहा, गलती तब होती है जब इंसान सीखे। आपने उस दिन सीखने के बजाय मुझे थप्पड़ मारा था। वो खामोश हो गई। उसने पीठ मोड़ी और आगे बढ़ गई। उसके कदम भारी थे, मगर दिल हल्का। वो जानती थी कि बदला लेना उसका मकसद नहीं था, मगर समय ने खुद अपना फैसला सुना दिया था। उस दिन आकांक्षा ने एक और सबक सीखा। इंसान जैसा बोता है वैसा ही काटता है, और कभी कभी वो फसल वृद्धाश्रम के सन्नाटे में तैयार होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ता सिर्फ खून से नहीं बल्कि जिम्मेदारी से बनता है।
जो लोग विश्वासघात करते हैं वो दुनिया में चाहे बच जाएं, मगर ईश्वर के न्याय से नहीं बच सकते। पैसा भेज देना काफ़ी नहीं होता, बच्चों को प्रेम, सुरक्षा और ध्यान भी चाहिए होता है। और सबसे बड़ा सबक ये है कि किसी के हालात का फ़ायदा उठाना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि अन्याय की चीखें कभी ना कभी ज़रूर सुनाई देती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।